क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली है 2.5 जिसमें हमें टोटल 5 प्रश्न हल करने हैं और इसमें भी विभिन्न खंड हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, हमें ज्ञात करना है, भाग करना है। ठीक है, तो ये सारे दशमलव के भाग हो गए, बेहद आसान होते हैं और इसकी संख्या 8 है। देखिए पहला सवाल है 0.4 भाग 2 से देना है। ठीक है, तो एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर भाग दिया जाए पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, और भाग देंगे, गुणा करेंगे और 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। देखिए 2 है तो बटे में 1 है। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 0.4 है, पॉइंट को हटाया जाता है तो एक स्थान पे है तो बटे में 10 आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा यानी 10 होगा। ठीक है, तो आइए 4 बटे में आ गया 10। ठीक है, भाग, और देखिए 2 है तो बटे में 1 हम लिख सकते हैं तो 2/1 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कई दफ़ा हमने किया है कि भाग होता है तो इसको गुणा में किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है तो बटे पे के भाग में भिन्न में ये पलट जाता है। 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2, ये 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर बचा 2 × 1 यानी 2 और नीचे बचा 10, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। 2 × 5 = 10 यानी 1/5। अब 1 में 5 से अगर भाग दिया जाए, आइए यहाँ पे हम भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी ध्यान से समझना है, 1 अंदर और 5 बाहर। देखिए ये छोटी है, तो जब भी छोटी संख्या के अंदर हो, ठीक है, और बड़ी से भाग लगाना हो तो पहला काम आपको करना होता है यहाँ पे शून्य डालेंगे और दशमलव डालेंगे। ठीक, और ये लिखते हुए यहाँ पर भी एक शून्य लगा लेंगे। अब देखिए ये 10 बन गया, 5 दूनी 10, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 0.2। तो 1 में 5 से भाग लगाने पर 0.2 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, ठीक वैसे ही करना है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, अब की बार देखिए 2 अंकों पे पॉइंट है यानी डबल शून्य आ जाएगा, 1 और 2। ठीक है, इकाई और दहाई यानी 100 हो जाएगा। पॉइंट हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा, 35/100। ये भाग है तो 5/1 हम लगा लेंगे, 5/1। आइए भाग करते हैं तो 35/100 भाग है, गुणा करेंगे 5/1 है, 1/5 हो जाएगा, पलट जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। ये 7×5 = 35, ऊपर 7 × 1 यानी ऊपर बचा 7, नीचे बचा 100। अब 7 में 100 से भाग लगाएंगे। देखिए फिर वैसे ही भाग लगाया जाए, वैसे ही देखिए 7 हो गया अंदर और बाहर हो गया 100, तो कम है तो पहला काम करना है शून्य और यहाँ पे पॉइंट लगाना है और फिर यहाँ पे शून्य देंगे। फिर भी देखिए कम है, 70 हो गया, तो फिर यहाँ पे शून्य देंगे तो फिर आपको यहाँ पे शून्य देना पड़ेगा। अब तो कैंसिल आउट हुआ तो कितने आ गए, तो आ गया 0.07। ठीक है, देखिए ये प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो गई, तो हाँ आप चाहे तो डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे। देखिए कैसे, तो 7 में 100 से भाग देना है तो हम कैसे लिखते हैं, तो शून्य ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये 2 अंकों पे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे 7 है तो ऐसे देखिए 1 और 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो वही बात हुई 0.07। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है हमारा, इसका तीसरा है 2.48 भाग दे रहा है 4 से, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने से ये बन गया 248। 2 अंकों पे है, इकाई दहाई यानी डबल शून्य हो गया। भाग देना है 4 है, बटे में 1 करेंगे, 4/1। ठीक, तो भाग लगाएंगे 248/100, भाग लगाएंगे, गुणा होगा, ये पलट जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 248 में 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा देखिए 6 बार में, 6 चौक 24 होता है। अब उसके बाद 2 चौक 8 होता है यानी 62 बार में कैंसिल आउट हुआ, तो ऊपर बचा हमारा 62 × 1 यानी 62 बचा, नीचे 100 बचा। अब देखिए अब हम लंबी प्रक्रिया से ऐसे भाग नहीं लगाएंगे, वैसे भी आप लगा सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। कितने अंकों पे हम लिख सकते हैं, 2 अंकों पे लिख सकते हैं, 1 और 2 यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें लिखेंगे 62
और इसको बढ़ा लेंगे इकाई और दहाई, यहाँ पे शून्य कर देंगे। जैसे हम पॉइंट को हटाते थे तो बटे में 100 आ जाता था, ठीक है, ठीक वैसे ही करना है कि 100 जो डबल जीरो है वो ऊपर चला गया, तो इसका आंसर निकल के आ गया 0.62। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर है चौथा, वो इसको भी वैसे ही करना है, पॉइंट को हटाएंगे तो 654 हो गया, सॉरी 654 हो गया, ठीक है। और एक अंक पे है तो बटे में 10 हो गया, भाग है तो 6/1, तो इसको भाग लगाया जाए 654/10, भाग है गुणा 6/1 है, 1/6 है, पलट गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 7 10, देखिए 10 छक कितना होता है 60 होता है, ठीक है। तो 5 ज़्यादा है तो 5 उस सब वहाँ पे मिल गया, तो कितने हो गए 5 और 4 9 हो गए, तो 9 छक्का 54, तो 109 बार में 6 जाता है 654। क्लियर हुआ, तो ऊपर बचा हमारा 109 और नीचे 10, तो भाग लगाया जाए तो भाग लगाने का आएगा, देखिए एक स्थान पे पॉइंट हो जाएगा, बस हो गया 109, एक शून्य है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे ऐसे 10.9, इसका आंसर निकल के आ गया। भाग भी लगाएंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है पाँचवा। अब इसके बाद देखिए पाँचवा सवाल क्या है, 651.2 भाग देना है 4 से, बेहद आसान है, तो इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। देखिए तो पहला काम करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाने से कितना हो गया 65/12, 6512 हो गया, 6512 हो चुका है, ठीक है। पॉइंट हटा एक अंक पे है तो ये बटे में 10 आ गया, भाग 4 है तो बटे में 1 हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप होगा, अब भाग लगाएंगे 6512/10, भाग लगाएंगे गुणा लिखेंगे और उसको पलट देंगे, 4/1 है 1/4 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कैंसिल आउट भी हो सकता है लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट भी इसको हम हल कर सकते हैं। 6512 ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 6512 का गुणा 1 के साथ, तो इतना ही आएगा, ठीक है। 6512 बटे में 10 चौक 40, तो इसको हम भाग लगा लेते हैं, 6512 40 से भाग देते हैं, आइए देते हैं भाग यहाँ पे। देखिए इस तरीके से हम भाग की क्रिया करते हैं, 6512 में 40 से भाग लगाना है। देखिए एक बार में जाएगा तो ये 40, 5 में से शून्य गए ये 5 हो गया, 4 में से 6 में से 4 गए 2 हो गया, ठीक है, और ऊपर से उतरा 1। अब कितने बार में जाएगा, अब ये जाएगा 6 बार में, 6 चक 24 यानी 240 हो जाएगा 6 बार में, तो 240, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 में शून्य तो 1 ही होगा, 5 में से 4 गए 1, ये ख़त्म हो गया, ऊपर से उतरा 2, 112, तो देखिए 40 से 3 बार में तो नहीं जाएगा, ठीक है, 3 बार में होता है, 3 बार 120 हो जाएगा, तो ये 2 बार में फिर जाएगा 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में शून्य घटे तो ये हो गया 2 ही हुआ, और 11 में से 8 गए ये 3 हो गया, 32 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे शून्य देंगे, अब ये 320 हो गया। कितने बार में 40 के टेबल में 320 आता है, 8 बार में, 8 चौक 32, ठीक है, तो 8 चौक 32 यानी 320 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा निकल के आ गया 162.8। कितना आ गया 162.8, इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, 14.49 भाग देना है 7 से, वह वैसे ही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 1 2 स्थान पे है तो 100 हो जाएगा नीचे, 1449 बटे में 100, भाग 7/1, भाग लगाएंगे 1449 बटे 100 गुणा 7/1 है तो 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1449 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा, तो आता है भाग लगाने पर 209 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे देखिए ये 207 बार में जाएगा, ठीक है, 207 बार में, 7 दूनी 14 हो गया, 7 49 हो गया, तो ऊपर हमारा बचा 207 × 1 यानी 207 और नीचे 100,
तो 100 से भाग लगाना बेहद आसान है, बस डबल पॉइंट पे दशमलव लगा देना है। तो 207 1 2 2 स्थान पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.07 इसका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर सवाल, ठीक वैसे ही करेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो बन गया 396, एक अंक 2 अंक पे है तो डबल शून्य 100 भाग 4/1 अभी जो कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये पलट जाएगा 396/100 भाग है, गुणा लिखेंगे, 4/1 है, 1/4 लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए तो ये 99 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। ठीक, 396 में 4 से भाग लगाएंगे तो 99 बार में जाएगा, तो 99 में 1 से गुणा होगा 99 और बटे में 100। ठीक है, तो इसका भाग लगाना बेहद आसान है, बस पॉइंट 2 अंकों पे बढ़ा लेना है आपको। तो यहाँ पे 99 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसे कर लेंगे, 100 से भाग हो गया। ठीक, जैसे हमने पॉइंट हटाया तो बटे में 100 आ जाता है, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में फिर वही आ जाएगा, बटे में 100। ठीक, ये डबल शून्य ऊपर चला गया तो 0.99 इसका उत्तर आ गया। ठीक, क्लियर हुआ, इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ गया 80 1 2 यानी नीचे हो गया 100 भाग 5/1, तो 80/100 भाग है गुणा 5/1 है, 1/5 होगा। अब देखिए कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 16/85 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 100। अब इसको हम पॉइंट भाग दे देते हैं तो 16 यहाँ पे आ जाएगा, 1 अंक 2 अंक यानी 0.16 इसका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। ठीक है, आप चाहे तो भाग भी लगा सकते हैं, वही आएगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, 4.8 भाग देना है 10 में, बेहद आसान है। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं। तो पॉइंट को हटाया जाए, पॉइंट हटाने से 1 अंक पे है, बटे में 10 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे 48/10 भाग ज्यों कहते हैं, और इसको बटे में 1 यानी 10/1। अब भाग हम लगाते हैं, अब भाग लगाएंगे गुणा होगा, ये पलट जाएगा, तो 48/10 यहाँ पे गुणा, देखिए ये भाग है, 10/1 है, 1/10 हो जाएगा। देखिए ये कहीं से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 48 में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48, और नीचे 10 में 10 से 100। ठीक है, तो 100 में चाहे 10 में भाग देना बेहद आसान है। जैसे हमने पॉइंट हटाते हैं तो बटे में 10 आ जाता है जितनी संख्या पे है, फिर इस शून्य को फिर ऊपर भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डबल शून्य है, फिर उसको ऊपर भेज सकते हैं। ठीक, बस 2 स्थानों पे पॉइंट लग जाएगा, तो वही 100 से भाग हो गया। तो ऊपर है 48, 100 से भाग देना है 1 और 1 यानी 2 अंक पे, यहाँ पे हो गया पॉइंट, और यहाँ पे शून्य लगा लेंगे, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया 0.48। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे वैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हुआ 525, नीचे हुआ 10 भाग 10/1। अब यहाँ पे 525/10 भाग लगाएंगे गुणा 10/1 है, 1/10। ठीक, तो ऊपर कितना है 525 है, 10 में 10 से गुणा होगा तो ये हो गया 100। तो ऐसे ही भाग दिया जाए, तो भाग देने पर देखिए 2 अंकों पे आएगा, 1 और 2, यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो 5.25 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए तीसरा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 7, नीचे 10 भाग 10/1 भाग लगाते हैं, 7/10 जो कहते हैं गुणा होगा, 10/1 है, 1/10, ऊपर 7 में 1 से 7 होगा, नीचे 10 और इंटू 10 यानी 100 होगा। तो 7 में 10 से देखिए भाग कैसे लगाया, तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, 7 अंदर और 100 बाहर। ठीक है, ये कम है तो पहले पॉइंट 0 और पॉइंट देना है। ठीक, फिर भी कम है तो फिर यहाँ पे शून्य देंगे, यहाँ पर भी शून्य देंगे, तो कितने बार में 100 × 7 बार में जाएगा यानी 700। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, 2 अंकों पे आ जाती है। ठीक, तो 7 लिखेंगे, कितने अंक पे है 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हो गया। देखिए इतना ही आया 0.07, यही इसका आंसर निकल के आ गया हमारा। अगला सवाल है देखिए चौथा, 33.1 में 10 से भाग देना है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 331
बटे, देखिए एक अंक पे है 10 भाग 10 बटे 1, यहाँ पे 331 बटे 10, भाग लगाएंगे, गुणा करेंगे और इसको पलट देंगे। 10 बटे 1 है 1 बटे 10, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली के साथ, 331 बटे 10 इंटू 10 यानी 100। ठीक, तो वैसे ही 2 अंकों पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो आ गया हमारा 300, यहाँ पे देखिए भाग लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट 1 और 2, 300, यहाँ पे आएगा 3.31। ठीक, 3.31 इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या कहता है। हमने 4 तक तो बना दिया, पांचवा 272.23 में 10 से भाग देना है। तो पॉइंट हटाएंगे, पहला काम करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटाने पर देखिए कितना बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 27,223 बन गया। तो 27,223 दो स्थान पे है 1 और 2, तो बटे में 100 भाग ये 10 बटे 1। अब हम भाग लगाते हैं। ठीक है, 27,223 बटे में 100। ठीक, ये भाग है, गुणा 10 बटे 1 है 1 बटे 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर वाली संख्या कितनी है, गुणा होगा 1 में, तो इतना ही आएगा 27,223। नीचे 100 का 10 में तो 1,000 होगा। तो बस हमें क्या करना है कि 3 स्थानों पे पॉइंट लगा देंगे। 1,000 से भाग हो गया, 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे, तो आएगा हमारा 27.223। आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर, इसको पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो गया 56, इकाई दहाई, यहाँ नीचे 100, 2 अंकों पे है, भाग 10 बटे 1, तो ये 56 बटे 100 भाग है, गुणा 10 बटे 1 है 1 बटे 100, 1 बटे 10 सॉरी, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 56, 100 का 10 में 1,000। अब 3 अंकों पे पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे 56 है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 शून्य लगाते हैं, 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 शून्य और लगा लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 अंक पे, तो इसका आंसर निकल के आ गया 0.056। ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद एक आखिरी है 7वां, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 397 100 भाग 10 बटे में 1, भाग लगाते हैं 397 बटे में 100, भाग है, गुणा 1 बटे 100, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, 397 बटे में 100 का गुणा 10 के साथ, ये 1,000। अब इसके बाद 3 अंकों पे पॉइंट हो जाएगा, तो ऐसे हम लगाएंगे 397, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ऐसे, तो ये हमारा उत्तर आ गया 0.397। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सवाल नंबर जो है कौन सा, दूसरा, ये पूरा समाप्त कर लिया। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ, हल करेंगे। इसमें हमें टोटल 6 सवाल हैं। तो देखिए पहले वाले में 10 के साथ भाग किया जाता था, यहाँ पे 100 के साथ, और अगले सवाल में 1,000 के साथ। तो ये तीनों ही काफ़ी आसान है। ठीक है, तो आइए तीसरा सवाल है 2.7 और इसमें भाग लगाने हैं 100 से। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे ऐसे, पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने से क्या हुआ, ये हो गया 27 और बटे में एक स्थान पे है तो 10 भाग 100 है बटे में 1। ठीक, अब इसके बाद 27 बटे 10 भाग लगाते हैं, गुणा होगा, ये पलट जाएगा 1 बटे 100। ठीक है, तो 27 में 1 से गुणा किया जाए तो ये 27 ही प्राप्त होगा, 10 में 100 में तो ये 1,000 हो जाएगा। ठीक, तो 27 में 1,000 से भाग दिया जाए तो पॉइंट लग जाएगा 3 स्थानों पर, 1 2 और 1 3, तो 27 लिखते हैं, यहाँ पे 0 1 2 यहाँ पे पॉइंट, तो ये हमारा निकल के आ गया 0.027। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है दूसरा, इसको भी वैसे ही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 बटे 10 भाग 100 बटे 1। ठीक है, तो इसके बाद 3 बटे 10 ज्यों कहते हैं भाग करेंगे, गुणा करेंगे,
1/100 हो जाएगा। 3 का 1 के में होगा तो ये 3 ही होगा। 10 का 100 के साथ ये 1000 हो जाएगा। तो अब इसका 3 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, एक अंक है, 2 3, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो इसको शून्य आगे लगा लेते हैं। 0.003 इसका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 78/100 भाग 100/1। अब इसके बाद देखिए भाग लगाते हैं। 78/100 जो कहते हैं भाग करना है, इसको पलट देंगे 1/100। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 78 में 1 से करें तो ये 78 ही होगा। अब इसके बाद 100 का 100 के साथ ये हो गया आपका 4 शून्य। ठीक, 10,000। तो इसके बाद 1 2 3 4 अंकों पे हमें पॉइंट लगाने हैं। तो 78 लिखेंगे, 2 पहले से 1 2 है और 2 शून्य लगा लेंगे। 1 2 3 और 4 यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट हम, और 1 शून्य लिख देते हैं। 0.0078 ये आपका उत्तर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चौथा सवाल पॉइंट हटाएंगे तो होगा 4326। एक स्थान पे है तो 10 भाग 100/1, तो 4326। ठीक, भाग करते हैं 1/100। तो ये जो कहते हैं होगा गुणा करने पर 1 के साथ 4326 और ये होगा आपका 1000। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट आपका 4326। यहाँ पे पॉइंट होगा 3 अंकों पे 1 2 3। ठीक, तो 4.326 इसका आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए पांचवा सवाल पॉइंट हटाएंगे तो 236/10 भाग 100/1 भाग लगाते हैं। यहाँ पे 236/10 गुणा 1/100। ठीक है, तो 236 में 1 से होगा तो 236 ही आएगा, ये हो गया आपका 1000। ठीक है, तो 236 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट आपका, इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है 9853। पॉइंट हटेगा 9853 बटे 2 अंकों पे है 100 भाग 100/1। 9853 बटे 100 1/100। ठीक है, तो 1 के साथ गुणा होगा 9853 ही होगा और ये होगा आपका 10,000। ठीक, तो 4 अंकों पे होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे 9 के आगे होगा 9853, तो 1 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो ये आपका उत्तर निकल के आ गया 0.9853। ठीक है, उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी अच्छे से सभी समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या करना है, अब हमें 1000 से भाग लगाने हैं, दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल है 7.9 भाग देना है 1000, तो बिल्कुल वैसा ही है, इसको हल करेंगे। देखिए तो पहला काम क्या होता है हमारा, पॉइंट को हटाना। ऊपर कितना है 79, एक अंक पे पॉइंट है तो 10 हो गए, भाग 1000/1। अब भाग लगाते हैं 79/10, जो कहते हैं भाग को गुणा में और इसको पलट देंगे। ठीक, 1/1000। अब ऊपर देखिए 79 में 1 से गुणा होगा तो ये इतना ही आएगा 79, और नीचे देखिए 1000 में 10 से गुणा होगा तो 1 शून्य बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसके बाद भाग लगाते हैं तो 79, तो 1 2 3 4 अंकों पे ये पॉइंट हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 अंक हो गए, 1 2 और 2 हमें करना है 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे हम शून्य लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसी का देखिए दूसरा सवाल क्या है, 26.3 भाग देना है 1000 से, तो यहाँ पे वैसा ही करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 263 आ गया और ये 10 आ गया, भाग 1000/1, तो 263
बटे 10, 1/1000 पलट गया। तो ऊपर देखिए 1 की गुणा होगा तो ये हमारा उतना ही आएगा 263 बटे 10,000। ठीक है, गुणा होगा। अब इसको देखिए पॉइंट लगाएंगे 263, 1 2 3 4 अंक पे है, 1 2 3 अंक है, एक हम यहाँ पे एक और बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा आ गया 0.0263। ठीक, यही उत्तर आ गया हमारा। देखिए तीसरा सवाल, पॉइंट को हटाएंगे तो हो जाएगा 3853। ठीक, बटे में 100 क्योंकि 2 अंकों पे है, भाग तो 1000 बटे 1। अब भाग लगाते हैं 3853 बटे 100। ठीक, ये पलट जाएगा 1/1000। तो ये तो गुणा होगा तो 1 के साथ तो उतना ही आएगा 3853 बटे 10,000। ठीक है, तो पॉइंट कितने पे लगेगा, 4 अंकों पे लगेगा। 3853 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारा, तो ये आ गया देखिए 0.3853। ठीक, देखिए यहाँ पे 5 अंक शून्य हो गए, 3 और 2 5 यानी 1 लाख हो गया यहाँ पे। तो ये 5 अंक पे हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेना, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.3553। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है अच्छे से। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल आखिरी है, पॉइंट को हटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1289 बटे 10 भाग 1000 बटे 1। तो 1289 बटे 10 गुणा होगा 1/1000, तो 1289 बटे 10,000। ठीक, तो 1289 4 अंक पे 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट होगा ऐसे 0.1259। ठीक है, 0.1289 ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 भाग, तो ये होगा हमारा देखिए 1000 बटे 1। देखिए ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा अगर आप करना चाहें तो 5 दूनी 10, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं 5 बटे 10, ये पलट जाएगा 1/1000। ठीक है, तो ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 10,000। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए 1 अंक है और 3 हमें करना है, 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे, ये हमारा उत्तर निकल के आ गया फाइनली। देखिए इसके बाद 5वां सवाल है, इसमें हमें टोटल 9 प्रश्न हल करने हैं। पहला है 7 भागे 3.5 यानी 7 में 3.5 से भाग देना है। तो भाग दिया जाए तो इस यानी 3.5 जो है ये पलट जाएगा, और जो आगे वाला है वो भी पलटता है। देखिए 2.2 ये पलटता है और 0.5 इसको पलट देंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 7। ठीक, देखिए 7 है तो बटे में 1 हम लिख सकते हैं, भाग पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 35 एक स्थान पे है तो 10। ठीक, अब इसको भाग लगाते हैं 7 बटे 1 भाग है, गुणा करेंगे 35 बटे 10 है, 10 बटे 35 करेंगे। ठीक, तो 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 बटे 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो आप 2 ही बटे में 1 को हटा सकते हैं, यानी आप 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वही बात हुई, बटे में 1 लिखिए या 2 लिखिए, इसका उत्तर आ गया 2। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, इसको भी हल करेंगे 36 बटे 1 भाग, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 2 बटे 10। अब भाग लगाते हैं 36 बटे 1 भाग है, गुणा हो जाएगा 2 बटे 10 है तो 10 बटे 2 हो जाएगा। देखिए कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 2 से 18, 18 दूनी 36।
अब 18 का गुणा 10 के साथ तो हो गया 180, आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखिए, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 325, एक स्थान दो स्थान यानी 100 है, भाग इसका हटाएंगे तो एक स्थान पे है 5/10। आइए भाग लगाते हैं, 325/100, ये पलट जाएगा, 5/10 है तो 10/5 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये कैंसिल आउट होगा, ये होगा 10 बार में 100 और 500, देखिए 325 जो है 5 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 65 बार में। ठीक है, तो ऊपर आ गया 65, नीचे आ गया 10। ठीक, तो 65 में 10 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 6.5, आंसर निकल के आ गया। ठीक, अब इसके बाद चौथा सवाल, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 3094/100, भाग इसका पॉइंट हटाएंगे 7/10, 3094, यहाँ पे 94 है, बटे में 100 गुणा 7/10 तो 10/7। देखिए ये 3094 जो है ये 7 से कैंसिल आउट होगा, जब आप भाग लगाएंगे तो आएगा आपका 442 बार में। ठीक, और ये भी हो जाएगा 10 बार में, तो आपका आ गया 442 और नीचे आ गया 10। अब भाग लगाते हैं, एक स्थान पे पॉइंट होगा तो 44.2 आपका आंसर आगे निकल गया यहाँ पे। क्लियर हुआ। इसके बाद पांचवा देखिए, पॉइंट हटाते हैं 5/10, भाग इसका हटाते हैं तो 25/100, 5/10 जो कहते हैं गुणा पलट जाएगा 100/25, 25 और ये 10 बार में, तो ऊपर आ गया आपका देखिए 10/5, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली उत्तर आ गया 2। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 6, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 775/100, भाग और इसका हटाएंगे 25/100 आ जाएगा, तो 775/100 इंटू 100/25, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 7 से 75 और ये 25 आ गया। तो 775 में जब 25 से भाग लगाएंगे तो ये 31 बार में कैंसिल आउट हो, यानी 31 का उसका उत्तर आ जाएगा, तो ये हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल सातवां है 76.5, पॉइंट हटाएंगे तो 765/10, भाग 0.15, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15/100। आइए भाग लगाते हैं, 765/10 गुणा होगा 100/5। ठीक, अब ये देखिए 100 जो है 10 से 10 बार में होगा, 765 भी 5 से कट जाएगा, तो देखिए आप कैंसिल आउट करेंगे तो 153 बार में, यानी 153 आएगा भाग देने पर, तो ऊपर बचा 153 और 10, तो कितने हो गए 15, यहाँ पे हो गया 30। ठीक है, तो यही आपका उत्तर आ गया। देखिए यहाँ पे 15 है, 15/100 है, तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया गलती से, तो इसको 15 करना होगा। तो ये देखिए 765 में जब 15 से आप भाग लगाएंगे तो 51 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 51, तो ऊपर बचा यहाँ पे 10, ये भी कैंसिल आउट हुआ। ठीक, 100, तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 510, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 8वां सवाल, यहाँ पे है 37.8, तो इसको हटाएंगे पॉइंट को तो 378/10, भाग इसको हटाएंगे तो 14/10, तो 378/10, ये पलट जाएगा 10/14, तो 378 14 से जब भाग लगाएंगे तो ये 27 बार में कैंसिल आउट होगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये आ गया आपका 27 आंसर आ गया। क्लियर हो, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए 9 नंबर, इसका पॉइंट हटाएंगे 273, एक स्थान दो स्थान यानी 100 होगा, भाग इसका हटाएंगे तो 13/10, 273/100 गुणा होगा 10/13। ठीक, ये देखिए 10 से 100 ये 10 बार में होगा। अब इसके बाद 273 में 13 से भाग करेंगे तो ये आपका जाएगा 21 बार में। ठीक, ऊपर आ गया 21, नीचे 10, 21/10 भाग लगाएंगे तो एक स्थान पॉइंट आ जाएगा
तो 2.1 आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? तो ये हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद देखिए आखिरी सवाल बचा है 6। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतना लीटर पेट्रोल में इतना तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगी? बेहद आसान प्रश्न है ये। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2.4 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, कितना करती है? 43.2 किलोमीटर। ठीक है, इतना लीटर में। तो 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, तो भाग लगा देंगे। ठीक, तो 43.2 में ये 2.4 का जब भाग लगाएंगे, देखिए आइए भाग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हम अच्छे से भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले जैसे हम लगाया जाता था 43.2 भाग कैसे 2.4। ठीक है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 432/10 भाग इसका हटाएंगे 24/10। अब 432/10 चेक करते हैं, भाग देना है, गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे 10/24। 10 से 10 कैंसिल आउट, और यहाँ पे 432 है, तो ये कितने बार में जाएगा? 24 से 18 बार में जाएगा। ठीक है, तो आ गया 18 किलोमीटर। तो 1 लीटर में कितनी जाएगी? 18 किलोमीटर। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक, देखिए आप यहाँ पर भी कर सकते थे। पॉइंट एक दोनों स्थान पे बराबर है, तो पॉइंट कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा 432, नीचे 24, तो डायरेक्ट भी कैंसिल आउट होगा, तो ये 18 ही आएगा। लेकिन प्रोसेस की तरह आपका ऐसे उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा सेशन जो है पूरा हुआ। धन्यवाद।